आईएएस अधिकारी रहे रिटायर्ड श्री दिनेश त्यागी जी, और जिनके संयोजन में ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, सभी हमारे कुलपतिगण, वाइस चांसलर, सभी भारत सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न संस्थानों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी विशेषज्ञ वैज्ञानिकगण, इंडस्ट्री से आए हुए सभी इंडस्ट्री के हमारे प्रतिनिधि, सभी विद्वज्जन, उपस्थित सभी अतिथिगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सभी का आज यहाँ मुख्य सेवक सदन में बोधिसत्व श्रृंखला के 3.0 मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के सहयोग और समर्थन के बिना इस प्रकार का जो अभूतपूर्व कार्यक्रम है वो नहीं हो सकता, और आप सबकी उपस्थिति जिसके बारे में त्यागी जी ने बहुत विस्तार से कहा कि आपकी उपस्थिति वास्तव में हम सभी को एक दूसरे से ऊर्जा प्रदान कर रही है, एक दूसरे के अंदर उत्साह और उमंग पैदा कर रही है। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज हम सभी इस एक अद्वितीय आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति और हमारे राज्य के विकास के लिए इसके किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिकाधिक उपयोग करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए, एक चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपस में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक से, महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से एक मंथन के बाद अमृत निकलेगा, और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मेरा मानना है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी और साथ में अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सतत विकास के जो आधार स्तंभ हैं, और आधुनिक युग में इन सब के सशक्तिकरण में एआई जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एआई इसमें निभा सकती है। और मैंने अनेक अवसरों पर अपने सभी विशेषज्ञों से और सभी महानुभावों से जो भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब से एआई की विशेषता हासिल करने की हमेशा मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाए, और आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ एआई भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एआई का उपयोग हर जगह है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, इस पर विशेष उनका जोर रहता है। हम सभी जानते हैं जहां पहले एआई को लेकर बहुत प्रकार की शंकाएं भी थी, लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में एआई के उपयोग से बहुत सारी अहम उपलब्धियां हासिल की जा रही हैं, जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। एआई के माध्यम से बहुत कम समय में हम उसको हासिल कर लेते हैं, और वो अपने आप में एक, अगर पहले के हिसाब से मूल्यांकन उसका करें तो हम कहेंगे कि करिश्मा हो रहा है। ये एआई ही कर सकती है। यह तकनीकी हमारे जो वैज्ञानिक अनुसंधान है और रोजमर्रा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन रोज हो रहे हैं।
यह तकनीकी न केवल हमारे जीवन को आसान बना रही है, बल्कि अनेक क्षेत्रों में, उद्योग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि, शिक्षा, विज्ञान, नवाचार और प्रगति का आज ये बहुत प्रमुख कारक बन रहा है। भाइयों बहनों, एआई की क्षमता इतनी व्यापक है कि यह हमारे राज्य के विकास और उसकी समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से पहली बार उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसको बनाने में एआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और सच में जैसे एआई को लेकर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने जीईबी को लेकर भी बहुत सारे हमारे विद्वतजन एकत्र हुए थे, तो बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं सच में भगवान बाबा केदार की कृपा से कि अनेक सारे इनिशिएटिव में हम सबसे पहले इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, और साथ में हम विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमारी दिशा बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी पिछले दिनों नीति आयोग भारत सरकार ने जो सभी राज्यों के लिए, देश भर के लिए जो मानक निर्धारित किए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में, हमारे राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे देश भर में। हमारे राज्य में जहां प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक धरोहर, उत्कृष्ट मानव संसाधनों से संपन्न है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमको एक बड़ा भूभाग वनों से आच्छादित है, 71%, हिम ग्लेशियर है, नदियों से आच्छादित है, देवभूमि है। निश्चित रूप से भगवान की बड़ी कृपा है। और इस राज्य में हम एआई की शक्ति को सही प्रकार से अगर हम इसको उपयोग में लाएं तो हम इन संसाधनों का प्रयोग सर्वोत्तम तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छा हम आउटपुट ले सकते हैं। कृषि में एआई का उपयोग करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझ सकते हैं, किसानों की जो आय दुगनी करनी है उसमें भी एआई बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभा सकती है। हेल्थ के क्षेत्र में एआई का उपयोग करके हम रोगों को शीघ्र और सटीक निदान कर सकते हैं, जिससे लोगों को बेहतर और ठीक समय पर सेवाएं जो है प्राप्त हो पाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग शिक्षण और सीखने के अनुभव को और अधिक इंटरेक्टिव और प्रभावी बना सकता है। यह छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है, जिससे उनकी जो शैक्षणिक सफलता है उसकी संभावना भी और अधिक हो जाती है। हमारे राज्य की जो प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों की रक्षा के लिए हमारे पास इतने सारे संसाधन हैं, इसकी एक अलग विशिष्टता है, अलग प्रकार का प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको भी, उसमें भी एआई अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई आधारित निगरानी प्रणालियां जहां हमारी वाइल्ड लाइफ को भी संरक्षित कर सकती हैं, जल संसाधनों की सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी, वन संपदा को सुरक्षित करने में भी। इससे हम पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रहा है। भाइयों बहनों, कल मैं अमर उजाला द्वारा आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में था, तो वहाँ पर आपदाओं के बारे में जब एक प्रश्न आया तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से आपदा का सामना हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में हमारे राज्य के अंदर करना पड़ता है।
और हमारे जैसे जो भी हिमालयन राज्य हैं उन सभी को किसी न किसी रूप में, चाहे अतिवृष्टि हो, भूस्खलन हो, या बादल फटने की घटनाएं हों, या बाढ़ आने की घटनाएं हों, अनेक प्रकारों से हम इन समस्याओं से जूझते हैं। इस वर्ष भी हम जूझ रहे हैं। पिछले वर्ष दूसरे प्रकार से था, उससे पहले किसी अन्य प्रकार से था। अनेक त्रासदियां हमने उनका सामना किया है। लेकिन ये इस प्रकार की जो समस्या है आज, ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आज संपूर्ण जगत में सभी को इसका सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग है, हम सभी जानते हैं। उसके कारण से हम सबको इसका सामना करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी हम एआई का उपयोग कर सकते हैं। हमारे देश में हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण में नीलगिरी और पश्चिम घाटों के पर्वतीय क्षेत्र कल तक सूखे और वनाग्नि से पीड़ित थे, तो आज आप देख रहे होंगे एकदम से बदल गया है परिदृश्य और विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। पूरे देश के अंदर दिल्ली हो, पुणे हो, बेंगलोर हो, मुंबई, चेन्नई सहित कई महानगरों में आज बड़ी संकट की स्थिति बनी हुई है। हम इन आपदाओं से निपटने के लिए भी किस प्रकार से एआई का उपयोग कर सकते हैं, इस पर भी हम सबको गहन शोध और विचार की आवश्यकता है। और हम सब लोग मिलकर अगर इस पर विचार करेंगे और ये जो क्वेश्चन, प्रश्न जो खड़े हो रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने का काम करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आप ही सब में से जो है इन प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व स्तर पर आज हमारे देश की एक विशिष्ट छाप बनी है, एक विशिष्ट पहचान बनी है। और आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अब समूचा विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भारत की नेतृत्व क्षमता है, उस क्षमता को आज एक्सेप्ट कर रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 2024 की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया रिपोर्ट में भारत को एआई के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में स्थान दिया गया है। ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई है और निश्चित रूप से जिसका उद्देश्य देश में एआई और संबंधित जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाना, एक अच्छा वातावरण बनाना, एक अच्छा परिवेश तैयार करना है। और सूचना मंत्रालय द्वारा भी एआई के प्रचार प्रसार और प्रयोग को गति देने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम आज भारत की सरकार संचालित कर रही है। राज्य के अंदर भी हमारा प्रयास है कि केंद्र सरकार के जितने भी हमारे संस्थान हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनके साथ एक अच्छा तालमेल करते हुए, सामंजस्य बैठाते हुए प्रदेश में एआई के अनुकूल वातावरण हम बनाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा साझा मंच तैयार करें जहां प्रदेश के हमारे जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, उनके विशेषज्ञ ज्ञान एवं अनुभव को साझा करते हुए और एक दूसरे का परस्पर सहयोग करके एक प्रभावी तंत्र हम इसके लिए डेवलप करें, एक प्रभावी तंत्र बनाएं। हमने नीति आयोग की बैठक में भी राज्य सरकार की जो एआई रेडीनेस के प्रति प्रतिबद्धता है, उस बात को मैंने वहाँ भी नीति आयोग में भी रखा है। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसके लिए एआई और डीप लर्निंग आधारित मॉडल विकसित करने के लिए भी ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हमको ज़मीनी आधार पर काम करने होंगे। भाइयों बहनों, स्टार्टअप हमारी रीढ़ है अर्थव्यवस्था की। एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम ऐसे विषय हैं, इन सब पर भी गहन चर्चा की आवश्यकता है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश में जितने भी हमारे रजिस्टर्ड स्टार्टअप एवं उद्योग राज्य सरकार की नीतियों से लाभान्वित हो सकें।
मेरा विश्वास है इस कार्यक्रम के क्षेत्र में प्रत्येक सत्र में जितने भी सत्र होंगे, जिसके बारे में अभी दुर्गेश पंत जी ने पूरे दिन भर की समय सारणी यहाँ पर रखी है, उसमें बहुत ही गंभीर चिंतन और मनन होगा। उसको एआई फॉर गवर्नेंस के लिए आवश्यक दिशा निर्देश व महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं आप सबके बीच में से प्राप्त होंगे। और मैं सच बताऊं तो मेरी भी प्रबल इच्छा है कि एआई की सहायता से हम राज्य में आर्थिक विकास और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो हमारे लिए बड़ी चुनौती है, बहुत अच्छा काम करें, ऐसा कार्य करें कि जो हमारे उत्तराखंड की तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी एक अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हो। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, जिस संकल्प में कोई विकल्प न हो, ऐसा संकल्प आप सबके मंथन से जो अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से उसको पूरा करने में सहायक होगा। मैं इस अवसर पर आप सबसे यह भी कहना चाहता हूँ कि इस गंभीर विषय पर आपसी विचार विमर्श द्वारा उत्तराखंड को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने के लिए जो एआई की माध्यम से क्रांतिकारी विकास का रोड मैप तैयार करने में आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आप सब अपना योगदान देंगे। मैं राज्य में एआई मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी घोषणा करता हूं कि जल्दी ही जो है इस दिशा में भी काम किया जाएगा। और बहुत सारे सुझाव आप सबके आएंगे। अच्छा होता कि मैं भी पूरे दिन भर आप सबके बीच में बैठता, लेकिन पहले से चूँकि आपदा का भी समय है और बहुत सारे कार्यक्रम पूर्व निर्धारित भी हैं, लेकिन मैं आप सबके इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपने को सहभागी बना पाया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं एक बार फिर से आप सभी का यहाँ आने के लिए, इस कार्यक्रम में, इस कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए सभी का धन्यवाद देता हूँ और इस कॉन्क्लेव को सफल आयोजन की कामना के साथ सभी आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।